इन दिनों देश भर में शिव भक्ति की पावन धारा बहाने वाले आध्यात्मिक संत पंडित प्रदीप मिश्रा ने युवाओं को शिव भक्ति के मार्ग पर चलकर सफलता प्राप्त करने का एक खास मूल मंत्र दिया है। जहां एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने आगामी 30 नवंबर से इंदौर में होने वाली शिव महापुराण कथा को लेकर भी शिव भक्तों को एक खास संदेश दिया। देखिए खास बातचीत। भारत भूमि ऋषि मुनि साधु संतों की भूमि है और यहाँ बड़े बड़े साधु संतों ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है और अपने तपोबल से समाज और देश को एक मार्गदर्शन दिया है, सच्चाई के रास्ते पर चलाया है। ऐसे ही हमारे सीहोर जिले के संत हैंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जिन्होंने सीहोर का गौरव पूरे मध्य प्रदेश से लेकर देश में बढ़ाया है। हम उनसे चर्चा करेंगे। इंदौर में आगामी 30 नवंबर से उनकी कथा होनी है। गुरुजी, एमपी न्यूज़ में आपका स्वागत। एमपी न्यूज़ के सभी श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़ों शिव भक्तों में आपने शिव भक्ति की अलग जगाई है। कैसे आपको यहाँ प्रेरणा मिली है और आध्यात्म का आपने किस प्रकार चयन किया? सबसे पहले तो एमपी न्यूज़ के सभी श्रोता भाई बहनों को बताना चाहूँगा कि भगवान विष्णु बैकुंठ के निवासी हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के निवासी हैं, भगवान देवादिदेव महादेव मृत्युलोक के निवासी हैं। भगवान शंकर अगर मृत्युलोक के निवासी हैं तो कंकर में शंकर बसा हुआ है। जहाँ शिव तत्व को अगर मनुष्य जान गया इस भूमंडल पर तो वो परमात्मा की ओर एक तरह से जुड़ने का एक क्रम बन जाता है, क्योंकि जो नज़दीक होता है उसको पाने की तमन्ना हर जीव को होती है। शंकर भगवान पर अगर एक लोटा पानी भी शिव भक्त चढ़ा रहे हैं तो वो शंकर के करीब जा रहे हैं। गुरुजी, युवाओं को धर्म से जोड़ना एक बड़ी चुनौती है। आपकी शिव महापुराण कथा किस प्रकार युवाओं को जोड़ती है? शिव तत्व को युवा वर्ग आज तो हमको देखने को मिल रहा है। जैसे श्रावण के महीने में जो श्रावणी शिवरात्रि पड़ी उसमें लोगों ने जो शिव आराधना करी है उसमें युवा वर्ग सबसे आगे रहा है। शंकर भगवान के पहले से भी युवा वर्ग जितने भी हैं वह सभी शिव के भक्त रहे हैं, मेरे महाकाल बाबा के भक्त रहे हुए हैं। पर आज के समय में केवल यदि घर के संस्कार प्रबल हैं और वो प्रबल संस्कार अगर बच्चों को लेकर मंदिर जा रहे हैं तो ये पक्का है कि आने वाली पीढ़ी युवा वर्ग स्वयं शिव भक्त होती चली जाएगी, शंकर के उपासक हो जाएंगे। देखा जाए तो समाज के युवा राह भटकते जा रहे हैं। शिव भक्त ऐसा कौन सा मंत्र है आपके द्वारा जिस प्रकार माता पिता उनको सही रास्ते पर ला सकते हैं? मेरा तो इतना सही कहना रहेगा कि सबसे मूल मंत्र ही है घर के संस्कार। पहले तो यदि आपके घर के संस्कार श्रेष्ठ हैं, हम कहते हैं 20 वर्ष तक माता पिता बच्चे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं पर 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मूल मंत्र का जाप हम कर रहे हैं तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे आने वाली घर के संस्कार, पहले तो यदि आपके घर के संस्कार श्रेष्ठ हैं, हम कहते हैं 20 वर्ष तक माता पिता बच्चे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं पर 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मूल मंत्र का जाप हम कर रहे हैं तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इस मंत्र का जाप करेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। जिस मंत्र को हम जप रहे हैं, मेरा तो घर के बुजुर्गों से भी निवेदन रहेगा कि आप अगर 5 मिनट इस मंत्र को अपने चलती फिरती भाषा में भी अगर स्मरण कर रहे हैं तो नवयुवक बच्चे भी इस मंत्र का स्मरण जरूर करेंगे और हमारे बच्चे धर्म की ओर, संस्कृति की ओर, सभ्यता की ओर बढ़ेंगे। आप सीहोर में कुबेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, इसकी कल्पना आपको कैसे आई? कुबेरेश्वर धाम भगवान शंकर का एक अलौकिक धाम जो सीहोर से 10 किलोमीटर पहले चितावली हेमा में बन रहा है, ये बाबा की कृपा से ही बन रहा है। स्वयं देवादिदेव महादेव की कृपा है। मंदिर बनना था स्वयं भगवान राधा कृष्ण का, पर बाबा ने स्वयं का मंदिर बनवाया है तो इसमें बाबा की ही प्रेरणा है। जैसे पहले से हम सब माता पार्वती जो कि आष्टा की जन्मदायिनी है, उस माँ पार्वती के तट पर निवास है हमारा। आसपास में इस सीहोर के आसपास में शिवन, पार्वती और सीहोर के जितने मंदिर हैं 108 शिव मंदिर, उसी की कहीं प्रेरणा से भगवान शंकर स्वयं यहाँ आकर विराजमान होना चाहते हैं। ये शिव की ही कृपा है। पंडित जी, कब तक संभावना है मंदिर को पूरा तैयार होने में? कुबेरेश्वर धाम को वैसे तो निर्माण कार्य प्रारंभ है पर फिर भी उम्मीद है 2023 में कुबेरेश्वर धाम की प्राण प्रतिष्ठा हो। बाबा चाहेगा, जैसा हो बाबा की मर्जी है। 23 में होती है, 24 में होती है, बाबा ही कर सकता है।
प्रदेश की एक अंतिम सवाल मेरा, प्रदेश की उद्योग नगरी इंदौर में 30 नवंबर से आपकी कथा होनी है। शिव भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप एमपी न्यूज़ के माध्यम से? मैं तो एमपी न्यूज़ के सभी श्रोता भाई बहनों को यही कहना चाहूँगा, 30 तारीख से जो माँ कनकेश्वरी ग्राउंड में परदेसीपुरा के पास में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक होने जा रही है। आप सभी उसके सहभागी बने। हम तो ये जानेंगे कि इस कुबेरेश्वर धरा से बाबा का कंकर शंकर लेकर आ रहे हैं और आप सब श्रोता भाई बहन उस कंकर शंकर का स्मरण कर कर शिव भक्ति में लीन होइए, शंकर की भक्ति का स्मरण करिए और 3 घंटे बाबा को उस कनकेश्वरी ग्राउंड में आकर अपने जीवन को सार्थक करें, श्रवण करें और आनंदित रहें। ये थे हमारे साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जिनकी कथा इंदौर में 30 नवंबर से शुरू होनी है। एमपी न्यूज़ के माध्यम से गुरुदेव ने यह अपील की है कि भक्तजन शिव कथा में आमंत्रित हैं और उसका धर्म लाभ उठाएं। सीहोर से एमपी न्यूज़ के लिए कमल पांचाल के साथ शुभम शर्मा की रिपोर्ट।